जय हिंद साथियों, मैं के सर आपका यूपी एग्ज़ाम पॉइंट पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 किया था। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे, जो 24 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था हमारा। उसकी सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। कांस्टेबल का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। Which organization is responsible for providing guidelines and assistance for disaster risk reduction worldwide? मैं आपको बताता हूं कि दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। मतलब समझे आप? मतलब मैं समझाता हूं, आप नहीं समझे। मतलब ये है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का कि विच दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। ऑप्शन ए यूनेस्को। यूनेस्को तो बच्चों के लिए होता है ना। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, ये ट्रेड के लिए होता है। डब्ल्यूएचओ ये हेल्थ के लिए होता है। यूएनडीआरआर, यूएनडी डबल आर, ये आपदा के लिए। अब ये क्या बला है ये भी देखते हैं। पहली बार नाम सुना होगा यूएनडीआरआर। दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए यूएनडीआरआर की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। क्या होती है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जिम्मेदार है। यूएनडीआरआर की स्थापना 22 दिसंबर 1999 को हुई थी। कब हुई थी? 22 दिसंबर 1999 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कार्य क्षेत्र क्या करता है? आपदा में जोखिम में कमी करता है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। कार्य क्षेत्र क्या है इसका यूनेस्को का? शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति और संचार के लिए। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। मुख्यालय कहां पर है डब्ल्यूटीओ का? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कार्य क्या करता है डब्ल्यूटीओ? अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों का प्रबंधन करता है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। कार्य क्षेत्र वैश्विक स्वास्थ्य, जहां भी बीमारी है वहां उसके लिए बात करता है। तो एक बुक का नाम आया है डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ क्वेश्चन नंबर 2 हु ऑथराइज्ड द बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस बुक्स के लेखक कौन है? तो एन एरा ऑफ डार्कनेस बुक्स के लेखक शशि थरूर हैं। कौन है ये? शशि थरूर सांसद है केरल के, कांग्रेस पार्टी। एन एरा ऑफ डार्कनेस बुक शशि थरूर, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारत के औपनिवेशिक शोषण और उनके प्रभाव का विस्तार से वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि व्हाट डज द लेटर जी स्टैंड फॉर GT20। GT20 में जी का क्या मतलब है? जी का मतलब होता है ग्रुप। GT20 जो ग्रुप है का मतलब है, GT20 का पूरा नाम ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज कह सकते हैं इसे, जो 19 देशों और एक यूरोपीय संघ का एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे विषयों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। क्वेश्चन नंबर 4 क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए बायोग्राफिकल, ऑप्शन बी एम्पेरिकल, ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंटल, ऑप्शन डी हिस्टोरिकल। तो क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। किस प्रकार? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एम्पेरिकल। एम्पेरिकल वर्गीकृत किया है। कैसे? एम्पेरिकल।
प्रयोगशील। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। 5 जिसमें लिखा है कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की PURA योजना संदर्भित है। द प्यूरा स्कीम बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रिफर्स टू। ऑप्शन ए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक योजना है। ऑप्शन बी मेट्रो शहरों के विकास के लिए एक योजना है। ऑप्शन सी शहरी ग्रामीण संरेखन प्रदान करना। ऑप्शन डी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध करना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। प्यूरा को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा जनवरी 2003 में तीव्र एवं सशक्त ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तुत किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट MORD ने पूरा योजना को 3 वर्षों 2004 से 2005 से में और 2006 से 2007 की अवधि के लिए 7 समूहों में पायलट आधार पर लागू किया। पूरा योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना था। क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना पूरी योजना का उद्देश्य था। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा? बाजरा का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राजस्थान। बाजरा काय में होता है? सूखे क्षेत्र में होता है, और सूखा क्षेत्र राजस्थान। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या होगा? बाजरा। भारत का सब लगभग पूरे बाजार का 25% बाजरा। फिर इसके अलावा उत्तर प्रदेश में होता है, फिर हरियाणा में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है कि नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? नरोरा कहां पर है? नरोरा बुलंदशहर के अंदर पड़ता है जी। नरोरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का एक कस्बा है। यह विशेष रूप से अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जाना जाता है, जो भारत सरकार के न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित नरोरा। क्वेश्चन नंबर 8, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? यूनाइटेड किंगडम होता है इंग्लैंड। इंग्लैंड की क्या है? ब्रिटिश पाउंड है। ब्रिटिश पाउंड मतलब पाउंड स्टर्लिंग है इसकी। तो यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा ब्रिटिश पाउंड या स्टर्लिंग GBP, ये इसका प्रतीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर है। जापान की मुद्रा येन है। यूरोपियन यूनियन की यूरो है। व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस क्या है? ऑप्शन ए, जो गैस जो हाइड्रोजन छोड़ती है, गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित कर लेती है। ऑप्शन सी, गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है। ऑप्शन डी, गैस जो ऑक्सीजन छोड़ती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो अवशोषित कर लेती है किरणों को। ग्रीन हाउस गैस वे गैसें हैं जो वायुमंडल में मौजूद होती है और पृथ्वी की सतह से आने वाली उष्मा हीट को अवशोषित करके वातावरण को गर्म रखती है। ये गैस पृथ्वी के तापमान को स्थिर रखने में मदद करती है, लेकिन इसकी अत्यधिक मात्रा ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन सकती है। मुख्य ग्रीन हाउस जलवाष्प गैसें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन होता है CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जलवाष्प होता है H2O। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। ये कह रहा है कि प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या क्या होता है? GST नंबर होता है जी। GST इन भी बोलते हैं उसे, GST इन। पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या GST इन मतलब गुड एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। यह 15 अंकों की अद्वितीय पहचान संख्या होती है, जो किसी भी व्यवसाय या आपूर्तिकर्ता को उनके पंजीकरण के बाद दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? तो साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2018 में शुरू की गई। साइबर सुरक्षित भारत पहल की शुरुआत 19 जनवरी 2018 में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2018 में शुरू की गई थी। किस मंत्रालय द्वारा? भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? डिजिटल खतरों से निपटने के लिए सरकारी विभागों, संगठनों और नागरिकों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक और उन्हें सक्षम बनाना। क्वेश्चन नंबर 12,
किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है? क्योंकि इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूएनओ द्वारा 1981 में स्थापित किया गया था। 2001 में इसे विशेष रूप से अहिंसा युद्ध विराम के दिन के रूप में बनाया जाता है। अहिंसा से संबंधित हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, बिल्कुल। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। उन्होंने पहली बार 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 31 अक्टूबर 1984 तक विभिन्न अवधियों में इस पद पर रही। इंदिरा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख नेता थी और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूसर इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है? राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, या फिर इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, या फिर गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। भारत में सबसे बड़ा खाद उर्वरक उत्पादन करने वाली कंपनी इंडियन फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड IFFCO है। इफको एक सहकारी संस्था है और यह देश की सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक और विपणन करने वाली कंपनी में से एक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू किया गया था। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत क्या था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में इसी के अनुसार की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार किसकी पहल मानती है? भारत सरकार किसकी देन मानती है? किस पहल के साथ बढ़ाया गया था इसे? तो इसे डिजिटल इंडिया के तहत बढ़ाया गया था। डिजिटल इंडिया के तहत बढ़ाया गया था इसे। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के साथ बढ़ाया गया। कैशलेस डिजिटल इंडिया, जो यूपीआई से हम पैसे करते हैं वो कैशलेस होता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? आयुर्वेद का विज्ञान प्राचीन होना चाहिए, लेकिन वो मनुस्मृति, तो चरक संहिता। चरक संहिता, चरक संहिता किसने लिखी थी? आयुर्वेद का विज्ञान के रूप में आचार्य चरक की चरक संहिता को विशेष रूप से सम्मान प्राप्त हुआ। चरक का योगदान भारतीय चिकित्सा शास्त्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा रचित चरक संहिता को आयुर्वेद के प्राचीनतम और प्रमुख ग्रंथों में से एक माना जाता है। यह ग्रंथ मानव शरीर रोगों के निदान और उपचार के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। चरक संहिता चरक जी ने लिखी थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? पंचायतों के प्रस्तावना स्थापना का प्रावधान कौन से में है? तो आर्टिकल 243 में है। आर्टिकल 243 से 243 ओ तक पंचायतों के संगठन, संरचना और चुनाव और शक्तियों का विस्तृत प्रावधान है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को मेट्रोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को? तो 23 मार्च को मनाया जाता है। किस दिन को? 23 मार्च को। 23 मार्च को 23 मार्च को मनाया जाता है हर साल। इस दिन को मनाने का उद्देश्य मौसम, जलवायु और जल को संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना WMO की स्थापना का जश्न मनाना। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना का जश्न मनाना। SAC कोड कंसिस्ट ऑफ डिजिट। SAC कोड में कितने अंक होते हैं? SAC कोड में 6 अंक होते हैं। SAC कोड क्या होता है? सर्विस अकाउंटिंग कोड। कोड में 6 अंक होते हैं। ये कोड भारत में सेवाओं की पहचान और वर्गीकरण के लिए उपयोग किए जाते हैं। विशेषकर GST के तहत सेवाओं पर कर लगाने के उद्देश्य से SAC कोड का इस्तेमाल होता है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं, भारत के लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है।
वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे और स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। सरदार पटेल को यह उपाधि उनके दृढ़ संकल्प, नेतृत्व व भारत के 562 से अधिक रियासतों का एकीकरण कराने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया था। सरदार पटेल जी बहुत ही बड़े एक नायक थे हमारे देश के, गांधी जी जितने बड़े थे। तो क्वेश्चन नंबर 22, भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की? तो ये तो बहुत आसान सवाल है, 1947। क्वेश्चन नंबर 23, अंतरराष्ट्रीय संधि 1997 में अपनाई गई किस अंतरराष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन और भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना है? सीटीबीटी या फिर सीडब्ल्यूसी या फिर बीडब्ल्यूसी या फिर एनपीटी? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, केमिकल वेपन्स। ये है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, सीडब्ल्यूसी। तो इसका राइट आंसर है 1997 वाली बात करी गई इसमें। तो सीडब्ल्यूसी रासायनिक हथियारों, वो सीटीबीटी परमाणु हथियारों की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 24, जम्मू कश्मीर में वॉर अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया? वॉर अगेंस्ट वेस्ट, वार अगेंस्ट वेस्ट के रूप में एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर है कैप्टन बाना सिंह। कैप्टन बाना सिंह इसके एम्बेसडर बने। जम्मू कश्मीर में